एजुकेटर, आज हम अपने द अल्टीमेट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स के टेक्निकल एनालिसिस पार्ट के कैंडलस्टिक पैटर्न में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कल हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे, आज उनके सॉल्यूशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, व्हाट डज अ स्मॉल रियल बॉडी इंडिकेट्स। मतलब जो हमने स्मॉल रियल बॉडी देखी थी हमारा ये कैंडल पैटर्न के अंदर, तो स्मॉल रियल बॉडी हमें क्या बताती है। इसका ऑप्शन ए था, द ट्रेडिंग रेंज ऑफ शेयर हुज ब्रेथ इज एक्सेप्शनली नैरो। तो यहाँ पे ब्रेथ के बारे में तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था। सेकेंड ऑप्शन था, अ लो वॉल्यूम सेशन। तो मैंने आपको बताया था कि कैंडलस्टिक हमें ना प्राइस के बारे में बताती है, मैंने वॉल्यूम के बारे में कोई बात नहीं करी थी। थर्ड ऑप्शन था, अ कैंडल विद अ नैरो रेंज बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। तो ये कुछ समझ आता है क्योंकि हमने बात करी थी कल के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच की जो रेंज होती है वही हमारी रियल बॉडी होती है। और रियल बॉडी अगर स्मॉल है, स्मॉल रियल बॉडी है, तो मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है उनके बीच की जो रेंज है वो नैरो हो गई है। ठीक है, तो ये आंसर है उसके। फिर भी हम डी ऑप्शन को भी एक बार पढ़ लेते हैं, अ शेयर विद अ स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में हमें इन्फो जो है वो एक कैंडलस्टिक नहीं देती है, तो इसका आंसर हमारा होता है सी, अ कैंडल विद अ नैरो रेंज बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि डोजी क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन 1 था, बायर्स आर इन कंट्रोल इफ प्रिसीडेड विद एन अप ट्रेंड। मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद अगर डोजी बन रहा है तो इसका मतलब है बायर्स कंट्रोल में है। अगर आप याद करेंगे उस सेशन में मैंने आपको बताया था कि बायर्स कंट्रोल में नहीं है, या जो पुराना ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो गया है डोजी के आने के बाद। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन था, सेलर्स आर इन कंट्रोल इफ प्रिसीडेड विद अ डाउन ट्रेंड। मतलब कि ये सेलर्स हैं, सेलिंग के बाद अगर डोजी बनता है तो इसका मतलब है सेलर्स कंट्रोल में है। तो सेम, हालांकि डोजी जो है, डोजी का रेजिस्टेंस लेवल, डोजी का एफिकेसी जो है वो अप ट्रेंड में ज़्यादा देखने को मिलेगी, पर डाउन ट्रेंड में भी अगर डोजी बना है तो उसका मतलब वो ये इंडिकेट तो ज़रूर कर रहा है कि मार्केट में जो भी प्रायर ट्रेंड था वो न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन है, इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। तो मैंने आपको बताया था कि ये उल्टा हमारा एक वार्निंग सिग्नल है, वार्निंग सिग्नल है, कॉशन का सिग्नल है, तो ये बहुत रिलायबल सिग्नल है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। इट इंडिकेट्स इनडिसीजन। तो ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, ये बताता है हमें डोजी। तो न्यूट्रलिटी बताती है, कंफ्यूजन बताती है, तो ये इनडिसीजन बताती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बना डी। अब हम आज के 2 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द शैडोज अपीयरिंग ऑन प्रायर सेशंस इंडिकेट्स। मतलब जो कैंडल्स, हम जिस कैंडल की बात कर रहे हैं उससे पहले वाली कैंडल्स की जो शैडो है वो हमें क्या बताती हैं। ऑप्शन ए, the end of uptrend when they are upper shadows. Option B, end of downtrend when they are lower shadows. Option C, a pending reversal of the current trend. Option D, all of the above. इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और सोल्यूशन आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज अ हैमर इंडिकेट्स। हैमर क्या दिखाता है। अ पैटर्न विद अ लोअर शैडो 2 or 3 times longer than the real body indicating the end of downtrend. Option B, a pattern with a upper shadow equal in size to the real body signaling the end of uptrend. Option C, a pattern consisting of a small real body and a long shadow on either side.
ऑप्शन डी, seen during a trend when continuation is more likely than a reversal। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे और सोल्यूशन इसका नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो कल हमने बुलिश पैटर्न हैमर के बारे में पढ़ा था और आज हम बियरिश पैटर्न शूटिंग स्टार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि शूटिंग स्टार के क्या रूल्स हैं। तो शूटिंग स्टार जो है वो अप ट्रेंड के बाद आता है। अप ट्रेंड के बाद मतलब जैसे ये कैंडल्स हैं, यहाँ पे बाइंग हो रही है, अच्छी खासी बाइंग के बाद हमारे पास शूटिंग स्टार बनता है। इसके अंदर लॉन्ग अपर शैडो होती है और इसकी जो अपर शैडो होती है वो एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ रियल बॉडी होती है। जो क्लोज होता है वो लो पे होता है या फिर बहुत छोटी हमारी लोअर शैडो होती है। अगर आप इसे समझ पाए तो ये एकदम हैमर का उल्टा है, ठीक है। हैमर के अंदर भी हमारा सेम चीज थी, बट हैमर क्या था, डाउन ट्रेंड के अंदर था और लोअर शैडोज हो रही थी इसके अंदर। अगर हम एनालॉजी वाइज अगर हम इसे देखें तो ये आपको क्या बता रही है, यहाँ पे मार्केट खुली, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी पर वहां पे बियर्स का प्रेशर आया, मार्केट नीचे आई और नीचे इस छोटे लेवल पे सेटल हो गई। सिमिलरली मार्केट यहाँ पे खुली, मार्केट ऊपर गई, ऊपर स्टे नहीं कर पाए, नीचे आई और एक रेड कैंडल बनाती है। सेम यहाँ पे होगा और हल्का सा रिजेक्शन यहाँ देखने को मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हायर लेवल है ना उसका रिजेक्शन आ रहा है, हायर लेवल का रिजेक्शन आ रहा है, मतलब अब मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती है, ठीक है। ये हमें पता चलता है शूटिंग स्टार से। शूटिंग स्टार का जो हाई है, ये जो शैडो की अपर लेंथ है ना, ये हमारा बन जाता है रेजिस्टेंस। जैसे आप लोगों को याद होगा कि हैमर का जो लोअर लेंथ थी वो हमारा सपोर्ट बना था, शूटिंग स्टार की हाइट जो है, हाइज जो है वो हमें बनेगी रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी ये पैटर्न आपको प्राइस टारगेट नहीं देता है बट आपको एक स्टॉप लॉस लेवल देता है। शूटिंग स्टार के बाद आप एक सेलिंग की ट्रेड लेंगे, बियरिश ट्रेड लेंगे। बियरिश ट्रेड अगर उसके बाद मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाती है, ऊपर क्लोज होती है कैंडल, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम आ गया है। और अगेन रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल टूटने पे हम जैसे हमने पहले बात करी थी कि अगर किसी भी तरह का रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल टूटता है तो अब यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर भी जो कलर है रियल बॉडी का वो मैटर नहीं करता, बॉडी रेड हो बॉडी ग्रीन हो, दोनों ही शूटिंग स्टार माने जाएंगे। शूटिंग स्टार की जो अपर लेंथ है ना वो अग्रेसिवनेस ऑफ बियर्स दिखाती है। ये दिखाती है कि बियर्स ने धाबा बोल दिया, एक तरीके से बियर्स का प्रेशर दिखाती है। उसके अलावा ना जैसे मैंने आपको बताया हैमर के बाद भी ना मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग हो जाती है, बट मोस्टली शूटिंग स्टार के बाद शूटिंग स्टार के लेवल जो है ना वो टूटते नहीं है। शूटिंग स्टार के बाद बाइंग नहीं हो पाती है क्योंकि शूटिंग स्टार ना फियर दिखा देता है मार्केट में कि भाई मार्केट में अब कंडीशंस बदल गई हैं। इसलिए आप देखेंगे शूटिंग स्टार एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत कम टूटता है। अब हम कुछ चार्ट्स पे शूटिंग स्टार को देखते हैं। ये सिप्ला का चार्ट है, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बन रहा है हमारा एक शूटिंग स्टार। ये एक अच्छा खासा रैली है, रैली के बाद शूटिंग स्टार बना है हमारे पास। शूटिंग स्टार के बाद ये जो रेड कैंडल है इसने हमें कंफर्मेशन दी पोजीशन की। इसके बाद जो पहला लेवल ऑफ सपोर्ट है मार्केट वहां तक गई है, थोड़ा रिजेक्शन लिया है और इवन नीचे नीचे गई है। और ये जो शूटिंग स्टार का अपर लेवल है ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो आगे तक नहीं टूटा है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन लेते हैं। ये विप्रो का चार्ट है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ आप देखेंगे ये एक शूटिंग स्टार बना है। यहाँ पर शूटिंग स्टार में क्या है कि यहाँ शूटिंग स्टार से पहले ना एक गैप हुआ था,
गैप एक अप ट्रेंड का निशानी होता है और गैप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ना सपोर्ट बन जाते हैं ये। तो आप देखेंगे इसके बाद ये जैसे रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को होल्ड किया है, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी है, बट क्योंकि यहाँ पे एक प्रोमिनेंट सपोर्ट था तो मार्केट उस सपोर्ट पे थोड़ा टाइम उसे तोड़ने में लगा, फिर उसके बाद मार्केट ने उसे तोड़ दिया। तो इस शूटिंग स्टार ने अपना काम किया। अब हम बात करते हैं डीएलएफ के चार्ट की। ये एक 15 मिनट का चार्ट है, ये रीसेंट चार्ट है, अगर आप देख पा रहे होंगे 26 सितंबर। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंड लिया, ठीक है, फिर एक शूटिंग स्टार बनाया, नीचे जाने की कोशिश की, थोड़ा सा मार्केट अटकी, एक और शूटिंग स्टार सा बनाया, क्योंकि आप ये देखेंगे इसकी जो लोअर बॉडी है ये अपर, जो लोअर इसकी शैडो है वो अपर शैडो से 1/10 ही है, तो हम इसे भी मान लेंगे शूटिंग स्टार। उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी नीचे की रैली करी। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है जिसे लोग बोलेंगे कि ये भी एक शूटिंग स्टार है, बट हम इसे शूटिंग स्टार की तरह ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि एक बाइंग रैली नहीं हुई है। अगर यहाँ पे ये कैंडल नहीं होती और सिर्फ छोटी छोटी 2-3 कैंडल भी ग्रीन होती तो हम फिर भी इसे एक शूटिंग स्टार मान लेते, बट क्योंकि यहाँ पे कुछ प्राइस की मूवमेंट ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिली है, इसलिए हम इसे शूटिंग स्टार नहीं मानेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे ये डीएलएफ का चार्ट है, ये भी हमने पीछे भी देखा था। ये हमारा इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है, पर अब ये 30 मिनट्स का चार्ट हो गया है, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटी रैली के बाद यहाँ पे हैमर बना, हैमर ने अपना काम किया अपने प्रायर लेवल तक, फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, इसको हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। इस पे हम एक्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। मेरी नज़र में ये हमारा रिवॉर्ड होता, क्योंकि यही एक लेवल है हमारा और ये हमारा रिस्क है, तो ये कुछ कहीं ना 1:1 की पूरा जोन पड़ती तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लेती। मुझे कम से कम अपने लेवल से डबल का वो चाहिए होता है, डबल रिवॉर्ड होना चाहिए। बट ये एक अच्छा खासा शूटिंग, इसे हम शूटिंग स्टार मानेंगे क्योंकि मार्केट ने रैली किया है एक लेवल तक, फिर इसके बाद मार्केट नीचे गई। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे भी एक हैमर बनाया, मार्केट ने यहाँ पे इस हैमर को तोड़ा, नीचे गई। अब आप ये देख रहे हैं 2 कैंडल के बाद ही शूटिंग स्टार बना दे रही है मार्केट, 1-2 कैंडल के बाद हैमर बना दे रही है, तो यहाँ इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ा वॉल्यूम जो है वो कम आ रहा है, जिसकी वजह से जो मूव है वो थोड़ी कंसाइज हो गई है। बट पैटर्न रहेगा, पैटर्न अगर बन रहा है तो मतलब वो पैटर्न काम करेगा। वो पैटर्न कितना काम करेगा ये हम डिसाइड नहीं करते हैं कैंडल से, आपके पास स्टॉप लॉस होता है पर्टिकुलर ट्रेड में जो आपको सेफ रखता है। अब आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, आज फ्राइडे है, कल आपका इस सीरीज़ में कोई सेशन नहीं होगा, कल हमारे चैनल पे फाइनेंस की वीडियो आएगी। संडे को हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिएगा। अभी तक हमने इस सेशन में हमने ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग ट्रिनिटीज़ जो थी, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेड मैनेजमेंट, इनके बारे में पढ़ा था। फिर टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल चैलेंजेस क्या होते हैं ये पढ़े थे। फिर कैंडल्स क्या होती हैं, डोजी, हाई वेविंग कैंडल पढ़ा था। फिर हमने हैमर पढ़ा और आज हमने शूटिंग स्टार पढ़ लिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आज के सेशन में जो 2 क्वेश्चंस हैं आप उसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, उसका आपको सोल्यूशन नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा मंडे को, क्योंकि संडे वाले सेशन के अंदर हम डाउट सेशन लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो पुराना जितना हमने किया हुआ है वो हमारे जो इस हफ्ते पूरे मार्केट के अंदर जो वेरियस शेयर्स हैं उनके हम चार्ट उठाएंगे, उनके अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा है उन पैटर्न्स को ढूंढेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, तो इससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही था।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो हेजिटेट मत कीजिएगा, आप इन सारे सोर्सेज पे आके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।